इतने 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 खाली हो चुके हैं, हम इतनी दूसरों की अच्छाई और दूसरों का अच्छा देखने के लिए अपने आप को खाली कर चुके हैं, हमें दूसरों की अच्छाई दिखती नहीं क्योंकि हम में अच्छाई नहीं है। हम ही स्वयं खाली है, इसलिए हमें दूसरा भी खाली दिखता है। दूसरों का खालीपन उसी को दिखता है जिसके भीतर खालीपन है। जो भरा है उसे कभी दूसरे का खालीपन दिखता ही नहीं, दूसरे की गलती दिखती ही नहीं। क्योंकि मेरी भावना में अगले पद्य को, अगले छंद को हमें पढ़ना है। एक एक छंद में एक एक रहस्य को समझ रहे थे, 5 छंद पढ़ चुके, 6वें छंद को हमें पढ़ना है। माता याद होगा ना, पढ़ते हैं पहले मिलकर, फिर करते हैं और चर्चा कि कवि कहना क्या चाहते हैं। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। हो नहीं कृतघ्न कभी मैं द्रोहन मेरे उर आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे दृष्टि न दोषों पर जावे। एक एक शब्द वास्तव में जीवन में उतारने जैसा है इस मेरी भावना। पर क्या करें, घंटों घंटों उन भावनाओं को माँ आप दोहराते तो रहे, पर उनमें से एक पंक्ति का भी अर्थ हम जीवन में उतार नहीं पाए। एक आदिनाथ बने थे और एक श्रेयांश बने थे, मात्र आहार देने के वह पुण्य के निमित्त से। हम अपने आप को ही कहते थे हम ही होत ना। सोचो विचार करो, चौके में भी पहुंच गए, माना कि इतनी भीड़ हो गई, इतनी भीड़ हो गई, हमें तो दिन ही नहीं मिला महाराज जी, सब लोग आके घुस जाते हैं हमारे चौके में, हमें तो दिन ही नहीं मिलता। माँ ये क्यों सोच रहे थे, आपका ही चौका था, आपने, आपका ही द्रव्य था, आपने ही बनाया था, पूरा पुण्य तो आपने ही कमाया था, पर पूरा इतना सा कह के जितना पुण्य कमाना था उससे कई अधिक हमने पाप कमा लिया। प्रमोद भाव, गदगद भाव, आनंद आना चाहिए कि सोचो ऐसे खोटे काल में भी हमें निर्ग्रंथ का सानिध्य मिला है, ऐसे खोटे काल में भी ऐसे हमें धर्मात्मा समाज मिली है, पर ऐसी सोच हमारी होती ही नहीं है। गुणीशुभ प्रमोदम की जगह हम गुणीशुभ प्रमादम करते, प्रमाद से युक्त है बेचारे सब। क्या करें, हमें गुण भी नहीं दिखती, गुणी जन भी नहीं दिखते, और उनको हृदय में ग्रहण करना क्या, उनकी सेवा करना क्या, हम कुछ भी नहीं जानते हैं। ये श्रावकों का ही कर्तव्य है, ये धर्मात्मा का ही कर्तव्य है, दूसरे धर्मात्मा की, दूसरे त्यागी वृत्ति की सेवा करना, उनके अनुकूल प्रवृत्ति करना, ये प्रत्येक धर्मात्मा का कार्य है। पर कितने लोग तत्पर है सेवा करने में, कितने लोग तत्पर है वह गुणीजनों की, वह ज्येष्ठ श्रेष्ठ लोगों की वैयावृत्ति सेवा करने में। ऐसे भी जीव है, सेवा हम तो करें ही नहीं और करने वाले की और टांग खींच ले। क्या करें, ईर्ष्या किसको छोड़ पा रही, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं पर करने वालों को और बदनाम कर ले, सो वो भी नहीं बचे और वो भी नहीं बचे। गुणीजनों को देख हृदय में देख लो, उनके प्रति प्रेम, आह्लाद भाव, गदगद भाव लेके आओ। पर क्या करें, हम तो गदबद दे देते हैं। क्यों इंदु, गदगद भाव की जगह महाराज हम तो गदबद कर देते हैं। गदबद नहीं जानते, बुंदेलखंड में तो बहुत अच्छे से जानते हैं। गदगद की जगह हम तो गदबद दे देते हैं। अरे कहाँ से आ गए महाराज, अब हमें चौका लगाना पड़े, प्रवचन सुनने पड़े, जो व्यवस्था करने पड़े, सो तुम दूर रहो हम दूर रह रहे। नहीं, सोचो विचार करो, एक धर्मात्मा, छोटा सा बालक भी अगर नमोकार सुना रहा है, एक छोटा सा बालक एकासन एक समय का भोजन भी त्याग कर रहा है, तो वो भी आपसे गुणी है, श्रेष्ठ है, पर कभी उसकी पीठ थपथपाई नहीं, कभी नहीं थपथपाई, कभी उसकी प्रशंसा की, कभी उसका बुला के सबके सामने सम्मान किया, कभी नहीं। क्योंकि उसमें से गुण हमें दिखते ही नहीं। हम तो उसकी उम्र क्यों देखते हैं, उसके आकार को देखते हैं और कह देते ये तो छोटा है, बड़ा होगा तो देख लेंगे। ऊंचाई से, उम्र से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, उसकी वह धर्म की त्याग, तपस्या, साधना से ही छोटा और बड़ा निर्णय करता है।
क्या करे, जिसकी आँख ही फूटी है, जिसके पास गुण ही नहीं है, जो स्वयं ही दुर्गुणों से भरा हुआ है, उसको दूसरों के गुण क्या देखे। बीरेन ठेकेदार जी, कोई छोटा बड़ा होता ही नहीं है, तुम्हारी सोच छोटी बड़ी होती है। कोई छोटा बड़ा नहीं होता है संसार में, सभी जीव वही भगवान आत्मा और वही ज्ञान दर्शन से युक्त है। पर क्या करे, जिसकी जितनी छोटी सोच उतना ही छोटा व्यक्ति दिखता है, और जितनी बड़ी सोच उसे छोटे बालक में भी बड़ा व्यक्ति दिखता है। हमें आज तक क्यों नहीं धर्मात्मा मिले इस संसार में? क्योंकि हम स्वयं धर्मात्मा नहीं थे, इसलिए हमें कोई धर्मात्मा मिले ही नहीं मिल पा रहा है। कार्य तो किया, हमारे चौके लगाए, खूब आहार दिए, खूब विहार कराया, सब कुछ किया, पर हमें आज तक सुख शांति नहीं मिली। यहाँ तो कह रहे, बने जहाँ तक उनकी सेवा, करके मन यह सुख पावे। किया हमने मात्र फॉर्मेलिटी के लिए किया, हमें तो यही खुशी हुई, देखो हमने तो चौका लगाया था, हमारे तो पहले ही दिन में बड़े महाराज के हुए, तुम्हारे 3 दिन से भाई नहीं यहाँ। लो, जितना पुण्य मिला था पहले दिन आहार करा के, वो सब तुमने क्या कर दिया, हमारे यहाँ तो बड़े महाराज आए, तुम्हारे यहाँ तो आए नहीं, तुम तो खाली चला गया। क्या सोच, क्या विचार। वह भले ही मुनिराज का पड़गान मिला हो नहीं मिला हो, पर 3 कम 9 कोटि मुनिराजों में जितने मुनिराज आहारचर्या के लिए गए थे, उनके अनुमोदना का तो फल मिला था, पड़गान तो मिला था, पर इतनी सोच, इतनी बड़ी दृष्टि, इतनी बड़े विचार व्यक्ति के पास है कहाँ? नहीं है। धर्म किया, पूजा की, पाठ की, सेवा की, सब कुछ किया, पर मात्र एक व्यवहारिकता, एक फॉर्मेलिटी के लिए हमने किया। अगर हम ही चौका नहीं लगाए, सो को का कहे, सो लगान तो पड़े ही। अगर हमने ही नहीं लगाया तो लोग यही कहेंगे कि अरे हमारे यहाँ तो नहीं लगा, यही तो अभिषेक करने नहीं आते, इसलिए हम पहुँचते नहीं। प्रत्येक गुणीजनों को देखकर हृदय में ये हमें गदगद और ऐसे प्रमोदित भाव होने चाहिए कि कितना बड़ा सौभाग्य जो भावी बनने वाले सिद्ध है, जो अरहंत की इस मुद्रा को धारण करने वाले हैं, उनके हाथ पर हमें ग्रास रखने का सौभाग्य मिल रहा है, उनको मुझे आहार देने का सौभाग्य मिल रहा है। ये विश्वास मानना श्रावको, आज तो तुम मात्र और मात्र उनके हाथ पर ग्रास रख सकते हो, उनके चरण स्पर्श कर सकते हो। कल जैसे वे अरहंत सिद्ध बनेंगे, ना आप उनके चरण छू सकते हो, ना उनके हाथ पर ग्रास रख सकते हो। ये अभी ये धरती के देवता ऐसे गुणी त्यागी तपस्वी जीवों के निमित्त से ही कर सकते हो, पर क्या करें, हमें एक दूसरे की निंदा बुराई करने के अलावा समय मिले तब तो समय ही नहीं है। इतने गदगद परिणाम होने चाहिए कि ये सौभाग्य के क्षणों को हमें जीवन में प्राप्त करके उन जीवन को खुश, सुखी और आनंदित करने का पुरुषार्थ करना। पर मात्र धर्म की रूढ़ियों में हम जीते आए। सुबह हुई, धोती पहनी, डिब्बा लिया, मंदिर में पहुंचे, एक आध पत्थर के भगवान को पूज लिया, वहां की तैयारी कर ली, घर पहुंच गए और शुरू हो गई लड़ाई झगड़े। वही दुकान, वही घर, वही गृहस्थी, फिर शाम को आए दीपक लेके, फिर उस पत्थर के भगवान को आरती कर ली, मान लिया हमने बहुत बड़ा धर्म कर लिया। नहीं किया, अभी धर्म की परिभाषा नहीं समझी। अगर प्रलोभन में आकर धर्म कर रहे हो, पापों से डरते हुए मैं नरक ना जाऊं, कोई बुराई कर देगा, इसलिए हम अगर धर्म कर रहे हैं, धर्म का कार्य कर रहे हैं, गुरुजनों की, गुणीजनों की सेवा कर रहे हैं, तो वह हमारा धर्म पापों की निर्जरा करने के लिए नहीं हो सकता, या अच्छाई, जीवन के अच्छाई और सच्चाई के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ भी प्रलोभन दिख रहा है, कुछ ना कुछ स्वार्थ दिख रहा है कि लोग प्रशंसा करें कि हाँ 4 महीने उसने खूब सेवा की, 2 महीने उसने खूब सेवा की। नहीं, भीतर के परिणामों को, भीतर के भावों को समझते हुए ये गहरे निर्णय को करने की आवश्यकता है कि वास्तव में हम गुणीजनों को देखकर अपने परिणामों को, अपने आप को कितना बदलने का प्रयास करते। नहीं बदल पा रहे, और अभी नहीं बदल पा रहे हैं तो पक्का मानना, तीर्थंकर मिल जाए तो भी बदले, जरूरी नहीं है। आज से ही हमें पुरुषार्थ करना होगा। बने जहाँ तक उनकी सेवा,
पहले गुणीजनों को महाराज जी देखा ही तो ले। आज तक कितने कितने लोगों को पंचम काल में गुणी देख पाए? नहीं देख पाए। ऐसे भी बेचारे अंधे जीव इस पंचम काल में हैं। बाहर से नहीं, बाहर से तो आंखें है, पर वे बाहर की आंखें मात्र उनकी बस शोपीस के बटन जैसी है। शर्ट पे बटन आते ना बड़े बड़े, वैसे वे बड़े बड़े 2 बटन हैं। दिखता कुछ नहीं है, दिखने के लिए कहने के लिए खुली है, पर उनकी भीतर की जिनकी श्रद्धा की आँख फूट गई है, वे तो यही कहते हैं पंचम काल में गुरु साधु होते कहाँ हैं, पंचम काल में सम्यक दृष्टि होते कहाँ है, पंचम काल में धर्मात्मा होते कहाँ है। क्या करे अध्यक्ष जी, बेचारों की हिये की भीतरी की फूट चुकी है, श्रद्धा की आग जिसकी फूट चुकी है, उसे पंचम काल में न गुरु दिखते हैं, न पंचम काल में सम्यक दृष्टि दिखते हैं, न पंचम काल में धर्मात्मा दिखते, नहीं दिखते। ऐसे ही कुछ आपके बंधु हैं जो कहते हैं पंचम काल में कुछ होता ही नहीं है। क्या करें, क्या करें, श्रद्धा की फूट गई है, उन्हें गुणी लोग नहीं दिख रहे हैं, त्यागी व्रती नहीं दिख पा रहे हैं। कहाँ से वे हृदय में प्रेम उमड़ पाएंगे और कहाँ से उनकी सेवा कर पाएंगे। ये मत सोच लेना कि गुणीजनों की गुरुजनों की सेवा करने से उनकी व्यवस्था बन रही है। उनकी व्यवस्था के लिए नहीं, स्वयं की व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए उनकी सेवा करनी होती है। सेवा का मतलब मात्र आके समय पे 9 से 10 बजे तक उनकी वैयावृत्ति कर ली, हाथ पैर दबा लिए, गला नहीं मतलब हाथ पैर पीठ वगैरह दबा ली, तो वो सेवा नहीं है। मात्र शरीर की नहीं, उनकी प्रत्येक उनके कार्य में, उनकी अनुकूलता में हम अनुकूल परिस्थिति को बनाने का प्रयास करें, ये वास्तविकता में सेवा है। क्यों नहीं सुखी हो पा रहा है आज का जीव? क्योंकि हम अपने से ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुणीजनों को कभी सुख देने का, उनके अनुकूल कार्य करने का प्रयास करते ही नहीं है। समय मिला कि प्रतिकूलता ही उत्पन्न करते। ये पक्का मानना, किसी भी प्रकार से अगर आपने किसी भी त्यागी व्रती जीव की भावों की भी विराधना की है, तो पक्का मानना आपने उस मुनि हत्या के दोष को प्राप्त किया है। आगम खोल के देख लेना, अगर विश्वास नहीं हो तो आगम प्रमाण मोदी जी मैं बता दूं। अगर किसी साधु, किसी आचार्य, किसी उपाध्याय, किसी त्यागी व्रती के भी भावों की आपने विराधना की है, उनको ठेस पहुंचाने का प्रयास किया है, उनको दुखी किया है, तो पक्का है आपने यति हत्या, मुनि हत्या का दोष प्राप्त कर लिया है। फिर सोच लेना आज तक हमने क्या क्या किया और क्या क्या फल हमने प्राप्त किया। सेवा नहीं कर पा रहे हैं, उपकार नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम उपद्रव तो मत मचाओ। जिनके नाम से मचा रहे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पर भीतर करुणा है, दया है, इसलिए बार बार समझाता हूँ। नहीं तो फिर ये भी पक्का है भाषा कि भाई जिसका जितना पुण्य है, जिसकी जितनी झोली है, वो उतना ही ग्रहण कर पाएगा, और जिसका पुण्य का उदय है ही नहीं है, वो मानने वाला भी नहीं है। मैं आपको मनाने के लिए नहीं समझा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं समझा रहा हूँ, पर कल कोई ये ना कहे कार्याध्यक्ष जी हमें तो कोई कहने वाला नहीं मिला था, हमें तो कोई बताने वाला नहीं मिला था, हमारा काम है हम बता रहे, फिर आप जानो, आपका काम जाने। कल ये तो नहीं कहेगा कहीं कम से कम कि हमें तो कोई समझाने वाला नहीं था। समझाने वाले तो मिले, पर हमारी समझ के बाहर थी, हम अपने आपे के बाहर थे, हमें कौन समझा पाता। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज जी क्या ज़रूरत है 2-2 बार 3-3 बार इतनी बार आप उपदेश करते हो, कभी स्वाध्याय, कभी ये समझाते हो, कभी क्लास लेते हो, क्या आवश्यकता है? आज तक कौन आपकी बात सुन के सुधर पाया? कोई सुधर पाया हिंदू? नहीं। पर ये पक्का है किसी को सुधारने के लिए भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिलती, किसी को सुधारने के लिए गुरुओं का उपदेश नहीं होता है। वे तो अपने आप का सुधार कर ही रहे हैं, पर फिर भी समाज, देश, राष्ट्र और प्रत्येक जीवों के प्रति करुणा है। उस करुणा भाव से कहते हैं कि भैया ऐसा मत कर, और फिर नहीं मानना है, फिर तुम जानो तुम्हारा काम जाने। गुणीजनों को देखो, उनको आदर्श बनाओ, उनके जैसे बनने का प्रयास करो। उनके जैसे बन नहीं पा रहे हैं तो कम से कम उनके अनुकूल कार्य करते हुए उनके प्रति हृदय में प्रेम तो धारण कर लो, वात्सल्य तो धारण कर लो। पर इतना छल कि वात्सल्य तो दिखाने के लिए बचा है।
वात्सल्य की जगह छल छल बचा है बस क्षण क्षण में। प्रत्येक धर्मात्मा के प्रति वात्सल्य होना चाहिए। जैसे उस गाय अपने बछड़े के प्रति, देखा कभी गाय को? गाय कभी ये नहीं देखती, गाय कभी ये नहीं देखती कि ये मेरा बछड़ा है कि किसी दूसरे का बछड़ा है। जो बछड़ा उसके थन पे लग जाता है उस प्रत्येक बछड़े को गाय दूध पिलाती है। और हम नहीं देखते। अच्छा ये बाहर से आए हुए हैं, इनकी नहीं, हमारे जतारे के हो, अच्छा जतारा के भी हो, ठीक है, हमारे घर के पास, हमारे घर नहीं, हमारी वेदी नहीं, हमारे परमात्मा। हो गई। कितनी संकुचित सोच और कितनी छोटी सोच व्यक्ति की होती जा रही है। हमें ब्रह्मांड का, विश्व का, देश का नहीं कह रहा हूं, विश्व का कोई भी धर्मात्मा दिख जाए तो भीतर ऐसे भाव होने चाहिए, आंखों से झलझल आंसू बहने चाहिए। कितना सौभाग्य है कि हमें ऐसे खोटे काल में धर्मात्मा देखने को मिल रहा है। बहुत थोड़ा सा समय बचा है मोदी जी, बहुत थोड़ा सा समय बचा है। छठवां काव्य और देखते देखते 4-5 काव्य तो यूं ही निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा कब आए और कब चले गए। इसलिए सोचे समझे विचार करे। जो थोड़ा सा समय बचा है समय का सदुपयोग करो, क्योंकि समय पुनः मिले नहीं मिले कोई भरोसा नहीं है। करते हैं पुनः समय पर गुणीजनों की चर्चा। बाकी दुर्गुणों की चर्चा, दुर्जनों की चर्चा कल कर ली थी, आज गुणीजनों की भी चर्चा कर ली। धर्मात्मा को देखकर धर्मात्मा के परिणाम प्रसन्न चित्त होने चाहिए, गदगद होने चाहिए। पर अगर ऐसे नहीं हो रहे हैं तो ये पक्का मानना कहीं न कहीं हमारे सम्यक दर्शन में कमी है। अगर हमें ये दिख रहा है कि ये अमुक के है, वो तमुक के है, कि यहाँ के है वहाँ के है, मतलब अभी तुम राग द्वेष से परे होकर गुणी जनों को और धर्मात्मा को पहचान नहीं पा रहे हो। हमें तो पूरे ब्रह्मांड में एक ही अरहंत की, महावीर की मुद्रा को देखना होगा, तब जाके तुम्हारा सम्यक दर्शन साबुत रहेगा, अन्यथा सम्यक दर्शन है ही नहीं है। लाख चर्चा कर लेना कौन कहाँ कौन कैसा, पर अपने सम्यक दर्शन की अगर पहचान नहीं है तो आप दूसरे के सम्यक दर्शन की पहचान क्या खाक करोगे। जाओ करते हैं पुनः समय पर। कहना तो बहुत होता है पर क्या करूं, घड़ी भी दिखती है और फिर धीरे धीरे से खिसकने वाले भी दिखते हैं। हाँ वैसे बहुत सारे खिसके, वैसे नहीं खिसके, पीछे से खिसकते हैं, सो फिर वे खिसके, उसके पहले हम सोचते हम ही बंद कर ले। करते हैं पुनः समय पर, समय की बात को समय पर प्रारंभ, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।